दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th का सिलेबस शुरू करेंगे और उसका सबसे पहला चैप्टर है सेट। देखिए तो सेट के बारे में आप लोग भली भांति जानते होंगे, बहुत ये प्रचलित शब्द है, बोलचाल की भाषा का बहुत ही प्रचलित शब्द है। खासकर आप जब शादी विवाह का घर होता है तो वहां पर आप सुने होंगे बाल्टी सेट, क्या होता है उसको, सोफा सेट, ताश का सेट, किताब का सेट, ऐसा सुने हो। तो सेट जो होता है, यदि सेट का परिभाषा कहा जाए तो अपनी कोई परिभाषा नहीं है सेट का, ठीक है। जितनी भी बात कहते हैं सेट के बारे में, जो भी हम कहेंगे सब उसका एक तरह से पर्यायवाची शब्द होगा। कलेक्शन कहिए, उसका समूह कहिए, एक ही चीज है सब। तो अभी जो हम सेट के बारे में आपको बताएंगे कि सेट किसी परफेक्ट वस्तुओं का एक कलेक्शन होगा, ठीक है, या कह सकते हैं सुपरिभाषित वस्तुओं का एक समूह जो होता है आपका, वो सेट कहलाता है। अब यहां सुपरिभाषित बात आया कि सुपरिभाषित क्या है। देखिए सुपरिभाषित जो होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। सुपरिभाषित जिसकी एक पहचान हो, जिसका एक अपना परिभाषा हो, ठीक है, जिसकी एक अपनी पहचान हो। सीधा समझिए कि जिसकी एक अपनी पहचान हो, परफेक्ट पहचान हो, ठीक है, उसके आधार पर उसको बांटा जा सके, उसको छांटा जा सके, ठीक है, इसलिए उसको कहेंगे सुपरिभाषित। जैसे कुछ बातें करते हैं हम आपसे, आपको यह कहते हैं कि 10 खतरनाक जानवर, ठीक है, 10 खतरनाक जानवर का एक समूह बताइए सेट है। ये आपसे पूछा जा रहा है कि 10 खतरनाक जानवर का समूह क्या सेट है। तो आप पहले ये बताइए कि खतरनाक होने का क्या मापदंड है। खतरनाक होने की कोई अपना डिफिनीशन है? खतरनाक होने का क्या डिफिनीशन है, क्या परिभाषा है, किसको आप खतरनाक कहेंगे? ठीक है, तो खतरनाक होने का कोई डिफिनीशन नहीं है, कोई अपनी परिभाषा नहीं है। इसलिए 10 खतरनाक जानवर कौन हो सकता है, किसको आप खतरनाक की श्रेणी में रखेंगे, कौन खतरनाक है आपके लिए, कौन नहीं खतरनाक है, यह कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहां पर खतरनाक को डिसाइड करना कि कौन खतरनाक है कौन खतरनाक नहीं है, यह थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। इसलिए यह जो है आपका प्रॉपर सेट नहीं हो सकता, ठीक है, यह आपका सेट नहीं हो सकता। जैसे फिर यह कह सकते हैं कि आपके मोहल्ले के 10 सुंदर लड़कियों का समूह। अब बताइए कि 10 सुंदर लड़कियां कौन हो सकती है। सुंदर का क्या डिफिनीशन है, सुंदर होने का क्या डिफिनीशन है, कोई डिफिनीशन है, कोई परिभाषा है सुंदर होने का? बताइए, कोई परिभाषा नहीं है। तो जब सुंदर होने का कोई परिभाषा नहीं, तो आप किस आधार पर किसी को सुंदर कह सकते हैं? इसलिए यह भी जो है आपका सेट नहीं हो सकता। बातें समझ में आ रही होगी आपको कि जिसको आप परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है, वही सेट के अंतर्गत आएगा। जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते वो सेट के अंतर्गत नहीं आ सकता। जैसे किसी कक्षा के मान लीजिए क्लास 11th के विद्यार्थियों का समूह, किसी प्रॉपर स्कूल की बात कर रहे हैं, किसी प्रॉपर स्कूल की बात कर रहे हैं, किसी स्कूल के कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समूह। तो निश्चित है कि कक्षा 11 में जो विद्यार्थी होगा, ठीक है, उसका समूह। बातें समझ में आ गई होगी। तो यहां पर कक्षा 11 फिक्स है कि कक्षा 11 में विद्यार्थी जो होगा उसका एक समूह चाहिए। बातें समझ में आ रही है। यदि आपसे यह पूछे कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर वर्णों का समूह या वोवेल का समूह, मालूम है आपको अंग्रेजी वर्णमाला में 5 स्वर वर्ण है, ए ई आई ओ यू, बता सकते हैं आप, क्लियर है, इसका डिफिनीशन आपको मालूम है, इसकी पहचान आपको मालूम है, आप आसानी से बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं। तो ये सब के सब आप सेट को जब पढ़ेंगे तो इन सारी बातों को याद रखना है, इन सारी बातों को समझना है कि जिसकी एक अपनी पहचान हो, जिसका एक अपना परिभाषा हो, परफेक्ट परिभाषा हो, उसके आधार पर उसको छांटा जा सके, उसको अलग किया जा सके, वह सबके सब सेट के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों,
तो आशा करते हैं कि आपको सेट का डिफिनेशन नहीं कर सकते हैं, सेट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब जो हम बात करेंगे कि सेट को जो है अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है। बातें समझ में आ गई? अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से सूचित किया जाता है और उसके सदस्य को मझली कोष्ठक के अंदर रखा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला का समूह, इसको सेट के रूप में कैसे लिखेंगे। देखिए, मान लीजिए कि ए सेट है और अंग्रेजी वर्णमाला का यदि आपको समूह लिखना है तो अंग्रेजी वर्णमाला के समूह को आप ऐसे लिखेंगे। मान लीजिए स्मॉल लेटर वाला को लिखना है, स्मॉल लेटर वाला को तो ये लिखेंगे ए बी सी डी ई डॉट डॉट रहने दीजिए और लास्ट में जेड लिख लीजिए। हो गया, ये सेट हो गया। इसी को यदि आप एक और तरीके से लिखना चाहें, ठीक है, तो एक और तरीके से लिख सकते हैं आप x such that x, इसके बारे में बताएंगे आपको। x such that x अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समूह, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, एक तो आप यहां पर उसके सदस्यों को लिखिए और उसके बाद दूसरा क्या लिखे, तो इसके बारे में लिखिए आप। जो यहां है उसको केवल और केवल आप भाषा के रूप में लिखिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको कहें प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, तो प्राकृत संख्या का समुच्चय तो आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए ना, a बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, यह है प्राकृत संख्या, है ना। इसकी एक अपना डिफिनेशन है, इसको आप प्राकृत संख्या के रूप में लिख सकते हैं। इसकी एक अपना डिफिनेशन है, इसलिए आपका समुच्चय है, आपका सेट है। फिर मान लीजिए कहे आपको पूर्ण संख्या का समुच्चय, पूर्ण संख्या का, देख लीजिए इसी के पहले आप 0 लगा लीजिए, यह पूर्ण संख्या हो गया। ठीक है, यह पूर्ण संख्या का हो गया। अब इसी के लिए आपको कह दें पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या वो भी आप लिख सकते हैं, परिमेय संख्या वो भी आप लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या वो भी आप लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जिसका आपको पूरा का पूरा परफेक्ट डिफिनेशन मालूम हो, उसके आधार पर उसको छांटा जा सके, उसको पहचाना जा सके, वो सबके सब सेट के अंतर्गत आएगा। और जिसे आप नहीं पहचान पा रहे हो, जिसको आप अलग नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, जिसका अपना डिफिनेशन नहीं है, उसके आधार पर उसको छांटा नहीं जा सकता हो, वो सब सेट के अंतर्गत नहीं आ सकता। आशा करते हैं साथियों कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, नीचे प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, इस पर पूरा का पूरा 11th का क्लास चलेगा, पूरा का पूरा वीडियो आपको मिलेगा। और वो जो आपका होगा एनसीईआरटी बुक तो होगा ही होगा, अदर वाला जो साइड बुक है वो भी आपको मिलेगा यहाँ पर। तो बने रहिएगा चैनल पर, शुरू से लेकर अंत तक छोटा छोटा वीडियो लेकर आएंगे हम, लेकिन काफी मजेदार और आपको निश्चित रूप से समझा कर जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे अब आपको बता दें एलिमेंट्स ऑफ सेट। देख लीजिए यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ सेट, एलिमेंट का चिन्ह भी आपको यहाँ पर लिख देते हैं, इसको संकेत बोलते हैं। एलिमेंट का संकेत यह होता है, देख लीजिएगा, ये एलिमेंट का संकेत है। देखिए एलिमेंट यानी सदस्य, एलिमेंट यानी सदस्य। जैसे अभी आप देखें कि प्राकृत संख्या का जो समुच्चय हम बनाए थे उसमें आया था 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी सेट। और इसके अंदर ये मझली कोष्ठक के अंदर जो आपको संख्याएं दिखाई दे रही है प्राकृत संख्या, वो सभी के सभी इस सेट के सदस्य हैं, इस परिवार के सदस्य हैं। ठीक है साथियों, जितने भी इसके अंदर संख्या आपको दिखाई दे रहा है, जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं, सबके सब जो है इसका क्या होगा, सदस्य होगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई होगी आपको। यदि आप ऐसे देखें, मान लीजिए दूसरा इसका एग्जांपल, सम संख्याओं का समुच्चय बनाते हैं। देख लीजिए इसी तरीके से
सम संख्याओं का समुच्चय। तो इसके अंदर जो आपको ये सब दिखाई दे रहा है 2 4 6 8 10 12 14 16 जो भी आपको ये दिख रहा है, ये सबके सब जो है सेट बी के सदस्य हैं। सेट बी के क्या है? सदस्य है। ये पूरा का पूरा एक परिवार है, ठीक है। ये मछली कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है, ये पूरा का पूरा एक परिवार है और इस परिवार के ये सभी के सभी क्या हैं? सदस्य हैं साथियों। चलिए एलिमेंट आपको समझ में आ गया होगा। जो मछली कोष्ठक के अंदर होगा वो उसका सदस्य है और जो मछली कोष्ठक के अंदर नहीं होगा वो उसका सदस्य नहीं होगा। तो इसको दिखाना कैसे है? देखिए इसको दिखाना कैसे है अभी आपको दिखाते हैं कैसे बताना है। जैसे मान लीजिए आपको पूछे कि क्या 3 समुच्चय ए का सदस्य है, तो आपको खोजना है कि इसमें 3 है या नहीं। यदि है तो उसका सदस्य होगा और यदि नहीं है तो उसका सदस्य नहीं होगा। तो यदि सदस्य होगा तो क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 3 समुच्चय ए का सदस्य है, ठीक है, सदस्य है। 3 समुच्चय ए का सदस्य है और यदि नहीं होगा तो यहां पर क्या करेंगे? इसको काट देंगे। तो ये समुच्चय का चिन्ह है, यानी ये आपका जो है एलिमेंट का चिन्ह है, एलिमेंट का चिन्ह है। ये आपका एलिमेंट का चिन्ह है और ये जो आपका होगा ये एलिमेंट नॉट का चिन्ह होगा। तो ये आपका एलिमेंट का चिन्ह होगा और ये आपका एलिमेंट नॉट का चिन्ह होगा। बातें समझ में आ गई होगी। चलेंगे इसके अगले वीडियो में, फिर आपसे मिलेंगे। छोटा छोटा वीडियो लेकर आएंगे, मजेदार वीडियो होगा। शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।